Hello students, today we start the third part of this chapter super senses. Okay, last time हमने जहाँ फिनिश किया था आज हम उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं. So let's start. चलो स्टार्ट करते हैं. Say it with sounds, just like birds and dolphins. You can also make your own language. मतलब जैसे कि इन लोगों की लैंग्वेज होती है अपनी, जो वो खुद ही समझ सकते हैं. बर्ड्स की अपनी लैंग्वेज होती है, डॉल्फिन या फिशेस की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं. हम भी हमारी लैंग्वेज बना सकते हैं. ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेजेस, मैसेज देने के लिए एक प्रकार की लैंग्वेज बना सकते हैं. रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड. आप चाहें तो अपने कुछ फ्रेंड से इन साउंड्स के जरिए भी बात कर सकते हैं. एंड नो वर्ड्स, कोई वर्ड नहीं बोले. आपसे कोई चिन्ह बोलते हैं या कोई विशेष आवाज़ लगाते हैं तो वो कुछ ना कुछ समझ जाएंगे. हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल. आप किसी को भी इमरजेंसी में ही कोई अलार्म कॉल करते हैं तो कब ऐसा काम करते हैं आप. हाउ, कैसे और कब. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम. है ना, ऐसे की बात है कि कभी कभी क्लास में बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं और स्टूडेंट जो गेट पर खड़ा होता है वो जोर से बोलता है इस टीचर्स आ रहे हैं या मैम या सर आ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा. स्लीपिंग, वॉकिंग. सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स. मतलब कुछ एनिमल जैसे होते हैं गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप, मतलब वो चले जाते हैं. कहाँ चले जाते हैं, जैसे नींद लेते हैं, कुछ महीनों की नींद लेते हैं स्टूडेंट. जैसे हम रात को सोते हैं सुबह उठ जाते हैं, इसी प्रकार ये लोग ऐसा नहीं करते. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो 2 महीने 3 महीने 6-7 महीने तक भी सोते रहते हैं. इन सर्टेन सीजन, कुछ सीजन्स में, कुछ ऋतुओं में, जैसे कि समर सीज़न हो गया या विंटर हो गया या रेनी सीज़न हो गया उस समय. देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ, तो वो कई महीनों तक दिखाई नहीं देते हैं. हैव यू नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड. आप किसी भी लिजार्ड को, छिपकलियों को नहीं देख पाते. कब, कोल्ड यानी ठंडे समय में. वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, तो कहाँ जाती होंगी, वो इसी प्रकार की लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं. स्टूडेंट, अब एक स्टडी पढ़ते हैं हम अबाउट अ स्लॉथ. एक प्रकार का एनिमल होता है. इट लुक्स लाइक अ बियर, मतलब यह लुक्स यानी दिखाई देता है किसके जैसे, लाइक किसके जैसे, बियर यानी भालू के जैसे दिखाई, बट ये भालू नहीं होता है. इट इज़ अ स्लॉथ. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग. मतलब इट स्पेंड, मतलब ये इतना समय व्यतीत करता है, लगभग 17 आवर, ऑलमोस्ट 17 आवर्स एक दिन में स्लीपिंग में. वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच, बाकी समय ये किसी ट्री की ब्रांच पर लटका हुआ रहता है. द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स, मतलब ये जिस ट्री पर रहता है उसी की लीव्स को खाता रहता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री. अगर वो बराबर मात्रा में ट्री की ब्रांच लीव्स खा लेता है तो वो दूसरे ट्री पर चला जाता है. स्लॉथ्स लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, ये 40 साल तक जीते हैं. एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और वो सिर्फ 8 ट्री पर ही चलते हैं. वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इट सेल्फ, और हफ्ते में शायद एक बार ही नीचे उतरते हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए. If you were to show a sloth's daily routine, sleeping and walking, in a 20-hour clock, this is what the clock would look like. मतलब ये अगर 24 आवर क्लॉक है तो ये देखिए 17 to 18 आवर, इतना जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है इतना तो सोता ही है. ठीक है, और ये जो टाइम दिख रहा है 246, तो ये इस समय में जागता है.
Given here is the sleeping time of the some animals. Right below each picture for how many hours a day that animal sleeps. अब आपको इन जानवरों के बारे में पता लगाना है वो कितने समय तक सोते हैं ये देखना है. Alright students. When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं इन एनिमल के बारे में तो उन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए. इन द नेक्स्ट पेज यहाँ पर टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है स्टूडेंट्स. टाइगर सभी को बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत खतरनाक भी होता है. चलिए इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं. क्या लिखा है? A tiger can see 6 times better at night than most of us. मतलब एक टाइगर जो होता है कैन सी मतलब देख सकता है, 6 टाइम मतलब 6 गुना बेटर एट नाइट रात के समय. किससे? हम लोगों से, इंसानों से 6 गुना अच्छा देख सकता है रात के समय. आपने इसके ऊपर ऐसे धारियाँ देखी होंगी स्टूडेंट्स, वाइट और येलो कलर की. ऐसा लगता है कोई छाप छोड़ी है. उन धारियों को हम विस्कर्स कहते हैं. द टाइगर्स विस्कर आर वेरी सेंसिटिव. कैसी होती हैं? बहुत ही सेंसिटिव होती हैं. उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है इन धारियों की मदद से. एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर. वो एयर में कोई चीज़ चल रही है या कोई वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको पहचान लेते हैं. दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क. और वो डार्क में उसे चलने में हेल्प करते हैं. एंड फाइंड इट्स प्रे. और उसके शिकार को पकड़ने में भी उसकी मदद करते हैं. अ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग मतलब एक टाइगर की हियरिंग यानी सुनने की जो सेंस होता है इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ द एनिमल मूविंग. मतलब इतना शार्प होता है कि पत्तियों के हिलने और एनिमल के चलने को भी वो अलग अलग तरीके से पहचान लेता है. द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन. वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड. मतलब ये जो अलग अलग दिशाओं में उसके साउंड घूमने से क्या होता है, वो अलग अलग साउंड्स को एक साथ पहचान लेता है चारों तरफ के. टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. मतलब टाइगर अलग अलग प्रकार के साउंड निकाल सकता है अलग अलग पर्पस यानी अलग अलग काम के लिए. लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू टाइग्रेस. मतलब ये अपने गुस्से में है या अपनी शेरनी को बुलाना चाहता है. इट कैन ऑल्सो रोर और स्नेरल. इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे. मतलब ये भी रोर करते हैं, चिल्लाते हैं या दहाड़ते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर तक आवाज़ आ सकती है. ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया. हर टाइगर का अपना एक एरिया होता है. विच में कवर सेवरल किलोमीटर. जो कि बहुत दूर दूर तक फैला होता है, कुछ किलोमीटर्स तक होता है. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. वो अपने टॉयलेट से या यूरिन से अपने मार्क करते हैं यहाँ से यहाँ तक मेरा एरिया है. टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ़ देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन. ये यूरिन की स्मेल से पहचान लेते हैं कि इनके एरिया में कोई दूसरा टाइगर तो नहीं आया है. अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया. और एक टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में जाने को अवॉइड करता है, मतलब जाना पसंद नहीं करता है. द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर. लेकिन आज ये डेंजर में है, मतलब खतरे में है. इनकी प्रजाति के कम ही लोग बचे हैं इंडिया में. What do you think are some of danger to tigers in the jungle? क्या इनको जंगल में कोई खतरा है? Can human being also be a threat to animal? क्या इंसान भी जानवरों के लिए कोई खतरा है, थ्रेट है? कैसे है? Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? आप जानते ही होंगे कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे आसपास कैसे कई कंपनियां होती हैं जो जानवरों के पार्ट्स से बहुत सारी दवाइयाँ या कुछ और चीज़ें भी बनाती हैं. तो इन चीज़ों के लिए इन्हें किल किया जाता है, मारा जाता है. एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क.
एलिफेंट के जो वाइट वाइट टस्क है ना, जो दांत आपने देखे हैं, इनके लिए इनको मार दिया जाता है। राइनासोरस, गेंडा जो होता है राइनासोरस, फॉर इट्स हॉर्न, आपने राइनासोरस के हेड पर एक सींग लगा देखा होगा बड़ा सा, उसे हॉर्न कहते हैं, उनके लिए इसको मार दिया जाता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन, टाइगर को उसकी स्किन के लिए, क्रोकोडाइल को और स्नेक को उनकी स्किन्स के लिए मार देते हैं। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक लिटिल सेंट फ्रॉम इट मस्क, डियर को उसकी खुशबू के लिए ही मार दिया जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पॉस्चर्स, मतलब इनको शिकारी कहते हैं। चलिए टाइगर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, रीड करते हैं। दैट नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, मतलब टाइगर और अदर जानवर हमारे यहाँ धीरे धीरे रिड्यूस यानी रिड्यूसिंग यानी कम होते जा रहे हैं। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर, उनको जो डेंजर है, उनको जो खतरा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और शायद कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे जंगल बना दिए हैं जिनमें वो आसानी से रह सकते हैं बिना इंसानों को नुकसान पहुंचाए। सम ऑफ देम आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुना ही होगा आपने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है ये। घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इन दिस एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, इन जगहों पर कोई किसी जानवर को मार भी नहीं सकता, ना ही जंगल को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे एमपी में भी ऐसे जंगल बने हैं, जैसे माधव नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क। ओके, फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया, अब आपको फाइंड करना है कि वेयर आर मतलब कहाँ पर हैं बाकी नेशनल पार्क इंडिया के, एमपी में भी हो सब जगह पे। ये लिस्ट आपको बनाना है और मुझे सेंड भी करना है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अप रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट आपको मुझे लिखकर भेजना है। What we have learnt, have you noticed that sometimes singers put their hand on their ears when they sing? Why do you think they may be doing this? आपको पता लगाना वो ऐसा क्यों करते हैं। Give example of animal that may have a very strong sense of sight, hearing और smell, आपको कुछ एग्जाम्पल ही बताना है कुछ एनिमल्स के जिनके अंदर सेंस ऑफ साइट, मतलब साइट यानी देख पाना, तो देखने की बहुत अच्छी क्षमता हो, जो बहुत अच्छा देख सकते हैं, ऐसे एनिमल के बारे में आपको लिखना है। हियरिंग, जो अच्छे से सुन सकते हैं, और स्मेल भी उन करने की ताकत उनमें अच्छी होती है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पर हमारा पार्ट ख़त्म होता है। इसको देखें और जो भी क्वेश्चन बीच में आए हैं उन सभी को आपको करना है। ये जो भी क्वेश्चंस आपको मिले हैं ये सब एक प्रकार के क्वेश्चन जिनके आंसर देना है, क्योंकि इसमें अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं है स्टूडेंट्स।